राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सभी को जितिया व्रत कथा के महत्व को बताऊंगी और साथ ही जितिया के पांचों कथा को सुनाऊंगी, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। जितिया व्रत का महत्व। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जिमुतवाहन के नाम पर भी जितिया व्रत का नाम पड़ा था। तो आइए जानते हैं जिमुतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। जितिया का पहला कथा। गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार तथा परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनके राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाई पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासित करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ में लाल कपड़े ले लिया और उसे लपेटकर खुद बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गया। नियमित समय पर गरुड़ बेड़ बेग से आए और वहां लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन के पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह पर आह निकलते ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनका जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्री सायंकाल में प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनते हैं और बाद में आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पुण्य सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है। जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम पर बालूहाट नाम का मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन
दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियां ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन थी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया था और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाय केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचवटी नगर की रानी बन गई। जब भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिया। फिर उन 7 के सिर के साथ बर्तन में ढक कर डाल दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों के धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए, जिसके कारण वो 7 भाइयों फिर से जिंदा हो गए और अपने घर शांतिपूर्वक लौट गए। रानी ने जो काटे सर भिजवाए थे, वो सभी सर फूल बन गए थे। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई, अपनी गलती की पछतावा किया। भगवान जिमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी पेड़ के जगह पर कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। जितिया व्रत की तीसरी कथा। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश किया करती थी और चुलिया से जलती रहती थी। हर वक्त सियरिया यही सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने की कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के बच्चे को
लेकर जंगल में चली गई। लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहाँ लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे जब थक गए, थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चे को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चे का सिर काट दिया। टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चे को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा ही नहीं और किनारे में रख दिया। अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुणा स्वर से जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी ने सुन लिया था और पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपया कर आप चलकर देखें। हमें उसे देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर बहुत सारी साधारण व्यक्ति साधारण बातों पर रोते रहते हैं, लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास गए। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी की सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेले छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घिसटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उसे बच्चे की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों की पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ते हुए गई और खेलते हुए बच्चे को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दे दिया कि हर जन्म में तू इसी प्रकार सदैव जलती ही रहेगी और दुखी ही रहेगी। जैसे महिलाएं किसी बच्चे को पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम हर जन्म में ऐसे ही दुखी रहोगी। उसके बाद चुलिया अपने घर लौट आई और बच्चों के साथ में खुशी और सुखी से रहने लगी। जिउतिया व्रत की चौथी कथा। 2 बहनें थीं, एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उसके नाम के जैसे ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में
काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकला वह अपने घर लेकर रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और डंठल था वो अपने घर ले आई। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुदी और साग की डंडल लेकर बनाने के लिए ले आई। खुदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बुढ़िया औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किसके लिए आई हैं? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुदी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुदी का चावल और साग की डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊं? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया को घर में सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया उठकर बोलती है, बेटा मुझे शौच लगा है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम तो नहीं है, इसीलिए आप इधर उधर देखकर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं भड़बड़ करें या छरछर करें? दुखिया नींद में थी, वह कहती है, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है, नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है। धोते समय उसके बाल सोने के दिखता है। उसके बाल से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर शौच से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना चाहिए। दीर्घ शंका को साफ कर लेती हूँ, फिर आके नहाती हूँ। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह देखकर दुखिया बहुत खुशी हो जाती है और सोचती है कि जितमान बाबा ने कृपा किया है, यह सब माता का रूप है। जितमान बाबा ने माता का रूप धारण करके घर में आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाना काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में
बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, जिससे वह नापेगा तो उसी में चपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद पर चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटकर लेकर आता है, सुखिया उसे उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया, तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगी। दुखिया के पास हमारे से ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया में मैं भी खुदी का चावल और साग की डंडल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह की सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुदी को अपने पास रख लेती है। साग को तोड़कर पतिया फेंक देती है और डंठल को अपने पास रख लेती है और वही को बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ कर कर सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई। दरवाजे खटखटाती है। सुखिया उसी का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी का चावल और डंडल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के बाद सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है, मुझे दृशंका लगा है, मुझे शौच लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़भड़ करें या छर छर। इसी समय सुखिया का याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने बोला, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ता है और उसके बाल से बहुत गंदगी लगी रहती है, बहुत गंदगी दुर्गंध देती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपने बहन दुखिया को बुलाती है, उसको गुस्सा करती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरे पूरे घर गंदा करवा दिया। तेरी दुखिया पूछती है, तुमने क्या कहा, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैंने छरछर बोला। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे घर जितमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी का चावल साग का डंठल परोसा था।
तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुमने लालच दिखाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जितिया व्रत का 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वो पांडवों की शिविरी में घुस गए। शिविरी में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको 5 पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा की बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मशस्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान कुत्रिया की गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का दोबारा जन्म हो गया, इसीलिए जीवित पुत्रिका के नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं और यह परंपरा उसी समय के साथ साथ चलते आ रही है। उसी समय से सभी माताएं इस जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत को करते आ रही हैं। धन्यवाद। राधे राधे।